हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गॉडफॉल क्लासेस पर। हम जनजाति पढ़ रहे थे। जनजातियां जो थी वो कंप्लीट हो गई थी अपनी। आज मैंने पहले कहा था कि उन जनजातियों से संबंधित जो शब्द हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो शब्द है वो एक साथ हम पढ़ेंगे। उनमें जो भील जनजाति है उनमें जो वो शब्द थे वो आज हमें पढ़ रहे हैं। तो पहले भी क्या है वीडियो वो पूरी डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। उनके जो मुख्य शब्द हैं वो आज हम पढ़े। जिसे पहले बताया था कि जो भील जनजाति है, थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं। भील जनजाति है वो सबसे पुरानी जनजाति, एक तो ये ध्यान रखना है, सबसे पुरानी जनजाति है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना बच्चों, क्या है ये सबसे पुरानी जनजाति है। भील जनजाति सबसे पुरानी जनजाति। क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे है कि सबसे पुरानी जनजाति है वो कौन सी है, तो कौन सी है? भील जनजाति है, वो सबसे पुरानी जनजाति है। इनका संबंध है वो क्या है, जैसे रामायण है, ठीक है, रामायण है, महाभारत है, साहित्य है या महाभारत है, साहित्य है, इनमें भी क्या है इस जनजाति का जिक्र है बच्चों वो किया गया है, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो रामायण है उनमें क्या है, जैसे सबरी माता है, जैसी माता सबरी है, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। रामायण में क्या है, सबरी माता है वो एक भीलनी थी। या यूं कहे कि जो सबरी माता है वो क्या है, गुरु मतंग, गुरु मतंग है, उनकी क्या है शिष्य थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गुरु मतंग उनकी शिष्य थी। या फिर मैं यूं कहें कि जो भील है वो क्या है, केवट, केवट है एक, वो भी क्या है कि क्या था बच्चों, भील था। केवट है वो भी क्या है कि भील था, ठीक है। और क्या है, केवट है वो भील था। और क्या है, जैसे एकलव्य है वो भी क्या है, भील था, यानी एकलव्य, एकलव्य है वो भी क्या है कि भील जाति से, ठीक है ना। एकलव्य जैसे द्रोणाचार्य और एकलव्य ने, गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य ने अंगूठा मांगा था, तो वो स्टोरी आपने पढ़ी होगी। तो उनको भी क्या है कि भील था। केवट है वो क्या है, भगवान राम है, उनके पैर है वो धोए थे बच्चे। तो इनके संबंध में क्या है, इनमें बहुत सी कहानियां आती है। जैसे महाभारत है उसमें क्या है, जैसे वो निषाद और पुलीन जिसको कहते हैं, उनकी भी निषाद या पुलीन, उनके संबंध में भी क्या है हमें बहुत कहानी आती है। जैसे साहित्य उसमें क्या है, जो महाराणा प्रताप है उनसे संबंधित क्या है, उनमें बहुत सी ऐसी कहानी आती है। तो उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन भी ऐसा नहीं बनता है, अपने को वो देखना है जो इनसे संबंधित है इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इनकी पूरी कहानियां है, पूरी जो डिटेल है वो हम क्या है पहले की वीडियो में देख। आज हम क्या है कंपटीशन एग्जाम में जो खास करके इनमें से राजस्थान पुलिस और रीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वो देख रहे हैं। सबसे पहले जो भील है, सबसे पहले क्या है, भील है बच्चों वो कौन से जिले में राजस्थान के पाए जाते हैं, यानी उन्हें जिलों को देखना, ठीक है बच्चों, किनको देखना है, उन्हें जिलों को देखना है, ठीक है ना, किन जिलों में ये पाए जाते हैं। तो वो क्या है, उन जिलों को देखना है जहां पाए जाते हैं। तो ये सबसे पहले क्या है, उदयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, या इनके आसपास के जिले, या इनके आसपास के जो जिले हैं वहां पाए जाते हैं। और ये आपको पता भी होगा, जैसे राजस्थान है, पतंगाकार है, इनके क्या है, या उदयपुर है, ठीक है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, यानी इन क्षेत्रों में क्या है भील जनजाति है वो पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, यानी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भील जनजाति वो किन जिलों में पाई जाती है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या इसके आसपास के जिले अगर कोई दे दे तो वो भी क्या यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे कई शब्द पूछ लेता है, एक भोमट है और एक है भोराट है, एक भोमट है और एक क्या है बच्चों, भोराट।
ये भी क्या है देख लेते हैं। भौमट है बच्चों वो क्या है? भौमट है ना वो है क्या है, जहां भील है वो रहते हैं, जहां भील रहते हैं उस स्थान को क्या कहेंगे बच्चों? भौमट कहते हैं। यानी जहां भील रहते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? भौमट कहते हैं। और बोराट है बच्चों वो क्या है? जैसे ज्योग्राफी से हम देते हैं, बोराट है वो क्या है? गोकुंदा। ठीक है, यानी गोकुंदा से कुंभलगढ़, गोकुंदा से कुंभलगढ़ के बीच के स्थान है। ठीक है ना, बोराट है वो क्या है? गोकुंदा और जो कुंभलगढ़ है उनके बीच का जो स्थान है वो बोराट है बच्चों। और भौमट है वो भीलों के जो रहने का स्थान है उसको भौमट कहा जाता है। तो ये भी क्या है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उनके बीच के जो पठारी क्षेत्र उनको कह देते हैं। अब क्या है, जैसे भील है बच्चों, भील है वो क्या है? द्राविड़ीय, द्राविडियन भाषा के भील शब्द लिया गया। ठीक है, वो क्या है? भील शब्द है, उसके जो द्राविड़ भाषा के भील शब्द से लिया गया, जिसका भील का अर्थ होता है तीर कमान। ये भी ध्यान रखना आपको, क्या भील शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ होता है बच्चों क्या? तीर कमान। तो ये आपको ध्यान रखना, यानी भील शब्द है उसका अर्थ क्या हो गया? तीर कमान। ठीक है, द्राविड़ भाषा से लिया गया है। भौमट जहां भील रहते हैं, बोराट से गोकुंदा से कुंभलगढ़ के बीच के जो पठारी क्षेत्र है वो। अब क्या है, इनसे संबंधित कुछ शब्द है वो देखते हैं। जैसे बच्चों इनमें क्या है, कुछ शब्द है वो मैं लिख रहा हूं और वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, जैसे नंबर 1 पे यहां पहला शब्द है वो मैं लिखता हूं। ठीक है, पहला शब्द है वो क्या है? पहला शब्द है बच्चों फाइलिफाई। क्या है? राजस्थान पुलिस में बहुत बार पूछा जा चुका है, फाइले फाइल। ठीक है, फाइले फाइले। दूसरा जो शब्द है वो है बराड़ी है, दजिया है, बराड़ी दजिया है, केसरिया नाथ जी है। ठीक है, फाइले फाइले है, बराड़ी है, दजिया है, केसरिया नाथ जी है, खोयतू है, कछाबू है, कछाबू है, खोयतू है, कछाबू है, अटक है, अटक है, टापरा है। ठीक है, अटक है, टापरा है, दिखाई नहीं देगा तो चलो मैं इधर लिख देता हूं, टापरा। अटक है, टापरा है, कू है, फला है, पाल है, फला पाल, फला पाल, पालवी है, गमेती है, पालवी है, गमेती है। क्या? फला है, पालवी है, गमेती है, महुआ है, पोत्या है, महुआ है, पोत्या है। चलो इधर आ ही जाएंगे। पोत्या है, देपाड़ा है, देपाड़ा है, टोटम है, बरहाड़ी है, टोटम है, बरहाड़ी है। ये बहुत से शब्द है बच्चों जो राजस्थान पुलिस में पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो हमने ले लिए हैं। पखरिया है,
पखरिया, पखरिया है, मेलनी है, अट्टा सट्टा है, मेलनी है, अट्टा सट्टा है, ठीक है, मेलनी है, अट्टा सट्टा है। एक यहाँ लिख देता हूं, जी मारता। तो ये शब्द है जो क्या है, राजस्थान पुलिस में बहुत बार पूछे जाते हैं, इनके अर्थ पूछे जाते हैं। ये इनके अर्थ क्या होते हैं, बिलों की भाषा में इनको क्या कहते हैं। तो जैसे फायदे, फायदे 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 का अर्थ होता है यानी फायर करना। ये ऐसे याद रखो कि फायर करना। फायर कब होता है, जब संकट आता है, तो यानी संकट के समय, जब इन पे संकट आता है तब ये क्या चिल्लाते हैं, फायदे फायदे। राजस्थान पुलिस में बहुत बार पूछा जाता है, संकट के समय भील है वो कैसे चिल्लाते हैं, तो क्या है, फायदे फायदे। इनके रणघोष शब्द है, ये कह सकते हैं, ठीक है। यानी क्या है, उनका रणघोष शब्द है वो है। बरहाड़ी है, इनकी क्या है, देवी है। बरहाड़ी है वो किनको बोलते हैं बच्चों, वो इनकी देवी है बरहाड़ी, यानी बरहाड़ी इनकी क्या है, देवी है। और दजिया है, दजिया है बच्चों को ध्यान रखना है, मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि, ठीक है। यानी दजिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दजिया और चिमाता। दजिया और चिमाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है राजस्थान में। यानी क्या है, दजिया क्या है, जो मैदानी भागों में की जाएगी कृषि वो तो कहलाएगी क्या, दजिया। और ये फिर क्या है, ये है पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि। तो बच्चों पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि, मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि क्या है, दजिया, और पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है वो चिमाता। अब गुरु जी याद बोल रहे हैं, तो याद किया और अनयाद किया रखोगा। जैसे क्या है, चिमाता से उठा लेते हैं माता, यानी माता का स्थान क्या होता है, ऊंचा, और ऊंची क्या होती है, पहाड़ी। तो यानी जो ऊंचे क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में की जाएगी वो तो चिमाता, और जो नीचे या मैदानी क्षेत्रों में की जाएगी वो दजिया, ठीक है। तो ये से आप ऐसे याद रख सकते हो। ये केसरिया नाथ जी है बच्चों, ये क्या है, इनका देवता है, ये इसको ऋषभ जी भी कहते हैं, जी इसको क्या है, ऋषभ जी भी कहते हैं, या केसरी नाथ जी या ऋषभ जी। ऐसे बताते हैं क्या, केसरी नाथ जी या जो ऋषभ जी है, ये उन पे चढ़ाई हुई खीर, उन पे चढ़ाई हुई क्या है, खीर खाकर, या कोई दूध चढ़ा के कह सकते हो, खाकर क्या नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते, ये ध्यान रखना है। ऋषभ जी उनका जो कुल देवता है ऋषभ जी केसरी नाथ जी, उनपे वो क्या है, प्रसाद कहते हो, खीर कहते हो, दूध कहते हो, उनपे वो चढ़ा के क्या है, कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। खोइतु क्या है, खोइतु है अंगी लंगोटी, ये तावरो अंगी लंगोटी, ध्यान रखना है। खोइतु क्या है, बिलों की लंगोटी है, ठीक है। कछब्बू, कछब्बू क्या डालो, कछब्बू है बिलांगो, जो महिला है उनका घाघरा, यानी महिला जो बिलांगी पैर है, घाघरो बिन के क्या है, कछब्बू के क्या है, कछब्बू, ठीक है। अटक क्या है, अटक है वो क्या है, इनकी गोत्र, क्या है टाबरो, अटक है वहां की है गोत्र, यानी अलग अलग गोत्र होते हैं, जैसे सबके अलग अलग गोत्र, वो गोत्र को क्या बोलते हैं, अटक बोलते हैं, समझ में। यानी फायदे है वो क्या है, इनका रणघोष शब्द है, क्या है, फायदे फायदे है उनका, संकट के समय जब उन पे संकट आता है तब वो फायदे फायदे चिल्लाते हैं, रणघोष शब्द है। बरहाड़ी वाली की है, देवी है। दजिया है वो मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि है, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है वो चिमाता है, ठीक। केसरी नाथ जी है ऊपर जो दूध या खीर चढ़ा के कहते झूठ कौन बोला है। और खोइतु है बाकी लंगोटी है, कछाबू है वो घाघरू है, अटक है बाकी है गोत्र, याद हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टापरा है, अब ये शब्द है वो
देखना अलग अलग है। जैसे टापरा है, टापरा लेगे और गमेती यानी ताबरो ऊ लेगे और इंताई इकट्ठा समझियो, बहुत इंपॉर्टेंट। टापरा यानी आंगू की है एक जो घर है, टापरो की है एक जो घर है, ठीक है ना। तो यहां बनाता हूं, जैसे ये भील है, भील का एक घर है, एक घर को बोलते हैं, यानी भीलों का एक घर क्या है, भीलों का एक घर। ये ध्यान रखो, भीलों के एक घर को क्या कहते हैं, तापरा कहते हैं। क्या कहते हैं टापरो, भीलों के एक घर को क्या कहेंगे, तापरा कहेंगे। क्या कहेंगे, तापरा कहेंगे। एक तरीका ही 2 या 3 घर बन जा, 3 घर बन गया, 4 घर बन गया, बन के वो लगा 3 या 4 कह दो, 3 या 4, 3 या 4 घर है, उनको क्या कहेंगे बच्चों, कू कहेंगे। यानी एक घर हो गयो, बिन तो टापरा कह दियो, 3 घर मिल गया, बन के कह दियो कू कह दियो, यानी वो कू है, 3-4 घर इकट्ठा हो गए, बन के कू कह दियो। फला, फला क्या हो गयो, इकट्ठा कई घर बन गया, एक गांव कह सकते हो आप, ठीक है। यानी इतनी 4-5, ठीक है, एक मोहल्लो कह दीजिए, मोहल्ला में 10-12 हो गए, ये कह दीजिए, यानी फला उनके एक मोहल्ले को कह सकते हो, ठीक है। इनके जो एक मोहल्ला है उनको क्या पे फला बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, फला बोल सकते हो। एक तरीके फिर क्या है, इकट्ठा बन गया एक गांव, ठीक है, मोहल्ले से मिलके क्या बन गया, एक गांव बन गया, ठीक है। उस गांव को फिर क्या कहेंगे, पाल कहेंगे। गांव को क्या कहेंगे, पाल कहेंगे। और बा सारा गांव को एक मुखिया, जिन सरपंच कहते हैं आप, मुखिया के क्या है, पाल भी कहे, ठीक है ना। तो ये इकट्ठा है, यानी एक घर है, भील को एक घर है, बिन तो टापरा का 2-3 घर इकट्ठा हो गया, बन की है कू कह देना, बहु एक मोहल्लो बन गयो, 3-4 इकट्ठा घर बन गया, 8-10 बन की है मोहल्लो कह देगा। और एक गांव बन गयो, एक पूरा गांव बड़े, गांव ने किया है पाल का, और जो पूरे गांव एक मुखिया है टाबरो, बिन के का पालवी का, की का पालवी का, ठीक है। अब क्या है, आगे है गमेती। एक ये है कई गांवों को मुखिया है, गमेती है वो क्या है, कई गांव का मुखिया, ठीक है ना। कई गांवों का मुखिया हो गया जी, एक तहसील को पालवी, कई गांव में इकट्ठा हो एक मुखिया बना वो गमेती, एक गांव को मुखिया वो पालवी, ठीक है। महुआ है वो मुखिया है वृक्ष, महुआ है वो क्या वो वृक्ष डालो, ठीक है। महुआ शराब भी बनाई जाती है, लेकिन महुआ है वो क्या है, वृक्ष है। पोत्या, पोत्या क्या है, अरे पोत्या यानी पोतो को नहीं करे थे, बिन कहते पोतो है, पोतो होंडा वो क्या है, सर पे बांधे जाने वाला, यानी साफा पकड़ के देख रहा के वो है पोत्या, ठीक है। क्या है, साफा कह सकते हो, ठीक है, सर पे बांधे जाने वाला पोत्या। इन बाद में इले पास आ जाओ, ये साफ करो टापोगे, 1 मिनट पूरे सी लिखते इले पास दिखा है, यानी देपाड़ा, देपाड़ा क्या है, देपाड़ा है टावरो तंग धोती, देपाड़ा है वो क्या है, तंग यानी टाइट फिटिंग है धोती, तंग धोती, ठीक है टावरो। देपाड़ा है वो क्या है, तंग धोती, ठीक है। और टोटम, टोटम है टावरो अनुकूल देवता, 1 मिनट आप, टोटम है वो क्या है, वो कुल देवता, ठीक है। देपाड़ा आगे तंग धोती है, टाइट जो धोती है बिन कह दिया, और टोटे वो वांगी कुल देवता है। बरहाड़ी है वो, आप बरहाड़ी, बरहाड़ी है टाबरो आगे विवाह की देवी, ये कह सकते हो विवाह की देवी, ठीक है। विवाह की देवी अभी इनके क्या है, बरहाड़ी। और पखरिया है टाबरो दुश्मन है ना कि घोड़े को मारने वाले को पखरिया कहते हैं, घोड़े को मारने वाले, मारने
वाले को, ठीक है। पखरिया के नहीं बोले टाबरो, दुश्मन के घोड़े मार देने पिन पे बोले पखरिया। मेनली है टाबरो, मेनली यानी विवाह की एक रस्म टाबरो, ध्यान रखिए कि है विवाह की एक रस्म। अब विवाह रजत का की है, कोई गरीब आदमी करना की है, कुछ न चीजें रखे हैं। अट्टा सट्टा यानी अदला बदली, अट्टा सट्टा क्यों होगा टाबरो, अदला बदली, अदला बदली करेंगे ना रुपया में वो अट्टा सट्टा, ठीक है ना, कहीं अट्टा सट्टा करेंगे तो यह नहीं की है अट्टा सट्टा यानी अदला बदली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर दूंगा। देखो फायदे संकट कैसे में हो गए, भराड़ी है वो देवी, अंगिकुल देवी होगी, दजिया है वो मैदानी भाग में कृषि करेजा, और चिमाता है वाक्य है पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है। और कैसे रहना चाहिए, खीर जो चढ़ा के कौन बोला खोई तो लगोटती है, और कछाबू महिला को घाघरो है, अटका वाली गोत्र है, देपाड़ा है वाली तंग धोती है, टोटा में वाली देवता है, बरहाड़ी है वो विवाह की देवी है, और पखरी है वो दुश्मन के घोड़े मारे फिर पखरिया बोलते हैं। मेलनी है वो क्या है, जो सामान रखे जो हमारी मेलनी है। अट्टा सट्टा यानी कि अदला बदली है, तो ये है, ठीक है। जैसे पोते है वो सर पर बांधना, साफू है महुआ वो एक वृक्ष है जो शराब बनाई जाए, और गमेती है कई गाँव का एक मुखिया हो गमेती हो गया, पालवी है एक गाँव का मुखिया हो गया, कुएं है वहां के टाबरो मिटो दिया सब। कुएं है वो क्या है, एक घर है वो है, और फला है वो 2-4 घर बन गए, पाल है वो एक मोहल्ला बन गयो, और पालवी है वो एक गांव बन गयो। क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा शब्द बहुत ईजी है। अब आगे देखा होगा विवाह का प्रकार, यानी आगे की है इनके विवाह होते हैं कई प्रकार के, तो इनमें से एक दो विवाह है वो देखते हैं। देखा कि हाँ देख इनके विवाह के प्रकार देखते हैं, यानी इनके विवाह वो देखते हैं बच्चों, विवाह के प्रकार। यानी इनके जो विवाह है वो देखते हैं, विवाह है वो कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे और नंबर 2, 1-2 विवाह है वो इनके देखते हैं। नंबर 1 पे है टाबरो नंबर 1 पे है परिवीक्षा, परिवीक्षा। नंबर 2 पे है बंगुरिया। एक दो आगा विवाह का प्रकार है टाबरो, ठीक है। बंगोरिया कहते हैं, बंगोरिया कहते हैं, बंगोरिया, ठीक है। परिवीक्षा विवाह है वो क्यों है, यानी टाबरो ये विवाह के अंदर जो बिला वो विवाह है इसमें क्या है, कुछ दिन क्या है टाबरो, कुछ दिन है वो लड़का है उनके घर रहता है, यानी प्रतीक्षा का वो लड़का लड़की के घर रहता है, घर रहता है, उसके बाद फिर वो क्या है शादी कर लेता है। ये इनकी परिवीक्षा विवाह का एक प्रकार है। बंगुरिया है वो क्या है, इस तरह का कुछ मतलब क्या है, खेल टाइप में कुछ होता है, और उनमें भी वो क्या है जीतता है, और उसमें अपना क्या है जीवन साथी है वो चुनता है। ठीक है, इनमें फिर वो क्या है अपना जीवन साथी चुनता है। इसके विवाह के प्रकार है, मुख्य कई प्रकार के, लेकिन हमने 2-3 प्रकार देख लिए। अब क्या है बिला नृत्य है, नृत्य की नृत्य यानी इनके नृत्य देखते हैं, बिलों के नृत्य। बिलों के नृत्य है टाबरो वह देखा आप, यानी आंग नृत्य है वह भी क्या है कई प्रकार का। यहाँ पहलो है युद्ध, ठीक है, दूसरो है शिकार, और तीसरो उरे लिख दो चलो। युद्ध है, युद्ध के माध्यम, शिकार के माध्यम। एक नृत्य है टाबरो नेजा नृत्य, ठीक है, एक पूरे से लिख दो। चौथो गौरी
गौरी नृत्य है, द्विचक्री है, और 5 मोड़ छठो लिख दो हाथी बना नृत्य। ए नृत्य आजकल को नहीं करा, पर सरकार रोक लगा रखी है। क्यों? क्योंकि युद्ध है, ये नियम क्या है, जब वह नृत्य करेगा तो युद्ध के माध्यम करे, यानी युद्ध करेगा। अभी मैं साग्य क्या नृत्य करेगा तो सरकार इन पर, और शिकार है वो भी क्या शिकार टाइप में नृत्य करे, तो आप पर क्या लगभग सरकार रोक लगा रखी, को नहीं करे। नेजा नृत्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेजा नृत्य जैसे एक पोल रोक देगा, ठीक है, एक पोल रोक दियो लंबो सारो, बिंग ऊपर वह की करेगा, एक नारियल बांध देगा। क्या बांध देगा टाबरो? एक नारियल बांध देगा, ठीक है। पूरे एक बेलनी है, यानी बेलों की जो महिला वो खड़ी हो जाएगी कोरडो लेके, ठीक है। आगे महिला है, बाकी है कोरडो लेके और खड़ी हो जाएगी। पूरे जब फिर वो क्या है अलग, जब फिर वो क्या है, यानी जो भीले पुरुष है वो इस नारियल को तोड़ने के लिए आएंगे, तो फिर वो क्या है, यानी कोरडा मारेंगे, इतनी नृत्य टाइप में दिया। तो यो क्या है, निजा नृत्य बता रहे। तो यो ध्यान रखो, गौरी नृत्य यो क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यो भगवान शिव से संबंधित है। गौरी जो नृत्य है इसे राजस्थान का मेरू नृत्य भी कहा जाता है। इसे क्या है, राजस्थान का मेरू नृत्य कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, यानी कई बार पूछ लेता है कि राजस्थान का मेरू नृत्य है वो कौन सा है, तो गौरी नृत्य है वो क्या है, राजस्थान का मेरू नृत्य है। यानी इनकी भी एक क्या छोटी सी कहानी आवे, कहानी तो काफी लंबी है, लेकिन क्या है इसमें भी कुछ स्टोरी आती है। जैसे भगवान शिव है, चलो बता देता हूँ थोड़ी सी। भगवान शिव है, उसकी आराधना कर रहा था एक राक्षस, और वो क्या है, राक्षस का नाम था टाब्रो, ध्यान रखिए बताई गया भस्मासुर। भस्मासुर, ठीक है। भस्मासुर एक नामक एक राक्षस था, वो भगवान शिव की आराधना कर रहा था, भक्ति कर रहा था, और भगवान शिव है वो क्या प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने क्या है उससे वरदान मांगा और कहा कि भगवान शिव के पास एक कड़ा है। वो बताते हैं कि उसने वो कड़ा मांग लिया, और वो कड़ा है वो क्या है, ऐसे बताते हैं कि वो जो कड़ा है जिसके भी सर पे ऐसे फेंक देता या घुमा के ऐसे रख देता तो वो क्या है भस्म हो जाता था। तो वो क्या है शिव जी बेचारा बोड़ा होया करता, बाकी वो कड़ो दे दियो। भस्मासुर बोले मैं तो थारा भी आजमाऊंगा ये बात, यानी बा आजमाओगे, तो शिव जी बोले आता गलत बात है। शिव जी आगे अगर भस्मासुर गेला एक बात ना आई बात को बेरो चालो किन भगवान विष्णु ने बेरो चालो। भगवान विष्णु क्या है, मोहिनी का रूप लेके, यानी बहुत सुंदर जो एक महिला है, यानी मोहिनी का रूप लेके और भस्मासुर के सामने आके खड़े हुए और कहो बोले क्या मैं तेरू शादी कर लूंगा, लेकिन शादी एक शर्त पर करूंगा कि तने डांस आना चाहिए। तो भस्मासुर बोले मैंने डांस आवे, तो बोलो ठीक है, जो मैं स्टेप करूंगा वही स्टेप तने करना है। यानी वो स्टेप है वो बता रहा था, तो वो क्या है ऐसे स्टेपों में उसने क्या है जो मोहिनी का रूप धारण किए विष्णु थे, उन्होंने क्या है ऐसे ऐसे स्टेप में अपना लिया, नहीं सकते ऊपर किसी वो हाथ घुमाया, और उसने वो हाथ में वो कड़ा था, कड़ा घुमाया, तो उसने कहा कि भस्म, यानी ऐसे करने से वो क्या उसकी मृत्यु होगी। तो इसकी एक कहानी भी आती है। तो ये एक नृत्य है जो क्या है लगभग कितने 40 दिन तक ऐसे बताते 40 दिन तक चलता है। तो उसने जब मृत्यु थी उसने कहा था क्या है कि मेरी मृत्यु तो हो रही है, लेकिन मेरी याद में कुछ तो होना चाहिए, तब उसकी याद में क्या है ये नृत्य होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। द्विज चक्कर है, इसमें क्या है 2 चक्करों के माध्यम से नृत्य वो किया जाता है, ठीक है ना। 2 चक्कर है उनके माध्यम से नृत्य किया जाता है। जैसे 2 पक्ष हो गए उनमें 2 चक्करों के माध्यम से। हाथी मन है वो क्या है, हाथी पे बैठ के और नृत्य है वो किया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो ये इसके क्या है नृत्य है बच्चों, क्या है जैसे युद्ध नृत्य हो गए, शिकार, नेजा नृत्य, गौरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विज चक्कर है, हाथी बना है, तो ये इसके क्या है नृत्य है। तो ये भील जनजाति संबंधित इतना ही टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, रीट आदि एग्जामों के लिए। तो वीडियो आगे की वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।